आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम, यानी बीकॉम जो सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में जब हम मोटर हो, ट्रक हो, वॉशिंग मशीन हो या कोई भी एसेट्स जिसको हम खरीदते हैं किस्तों में, ये तो आम चीज़ हो गया है कि भाई हर आदमी को आज की डेट में हर चीज़ किस्तों पे चाहिए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, स्कूटर हो या ट्रक हो, जीप हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी जो भी घरेलू चीज़ इस्तेमाल करते हैं उन सभी को आजकल हम लोग क्या करते हैं, किस्तों में ख़रीदते हैं। जब किस्तों में ख़रीदते हैं तो इसी सीरीज में ऐसे ही सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम में हमारे सामने हम एक प्रॉब्लम लेकर चलेंगे और उस प्रॉब्लम से आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि उसमें हम किस प्रकार से किस्त, मूलधन, ब्याज, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, हायर परचेज सिस्टम। केजी पब्लिकेशन की बुक हमारे पास है और इस बुक से हमने जो प्रश्न सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 से ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं सर शुरुआत से आप बताइए, स्टार्टिंग में आप कैसे समझाएंगे, क्या है क्या नहीं है। इसलिए हमने इसके टॉपिक को शुरुआत से ही लिया क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा होगा कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रक खरीदना चाहती है, तो उसको हम जो खरीदने वाले हैं उनका हमने शॉर्ट में रख दिया है KTC, यानी कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी। जो हायर परचेजर हैं यानी किस्तों में ट्रक खरीदने वाले। इसके बाद ये DTC है यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यह वो एजेंसी है जो ट्रक बेचने का काम करती है। अब इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हायर वेंडर। इसके बाद जब KTC वाले यानी कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले DTC के शोरूम में जाते हैं और उनसे पूछते भाई ट्रक कितने का है, तो वो बताते हैं 74,50,000 रुपये। तो हमने इतनी बड़ी रकम ना लेने के बजाय हमने उसको शॉर्ट कर दिया, यानी छोटा कर दिया। हमने 2 जीरो हटा करके उस ट्रक की कॉस्ट कितनी समझ ली, 74,500, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो। तो DTC वालों ने उसका कॉस्ट बताया 74,500 रुपये। अब भाई जिसको खरीदना है वो तो यही पूछेगा भाई इसका आप कैसे देंगे, क्या स्कीम चल रही है। तो कानपुर ट्रांसपोर्ट वालों ने भी पूछा कि भाई आप इसको कैसे पेमेंट लेंगे, कैसे हमें किस्तों में देंगे, वगैरह वगैरह। तब DTC वालों ने कहा भाई आपको डाउन पेमेंट में 20,000 रुपये जमा करना होगा और उसके बाद 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये की होगी। इसके बाद फिर अगर देखा जाए तो फिर KTC वालों ने कैलकुलेशन किया कि 20,000 की 3 किस्तें, 20 × 60,000 रुपये, 20,000 का डाउन पेमेंट तो 80,000 रुपये, जबकि ट्रक का दाम 74,500 रुपया है। तो इसका मतलब 5,500 रुपये इन्होंने किस बात के लिए लिया, पूछा भाई किस बात के लिए लिया। उन्होंने कहा भाई हमने ब्याज के लिए हैं एक्स्ट्रा 5,500 रुपये, क्योंकि 74,500 का ट्रक है, 80,000 का कुल पेमेंट बैठ रहा है, तो 5,500 उन्होंने इंटरेस्ट के नाम पर ले लिया। फिर KTC वालों ने पूछा भाई इंटरेस्ट आपका क्या रेट चल रहा है, तो उन्होंने बताया इंटरेस्ट का रेट है भाई 5% पर एनम, यानी 5% प्रति वर्ष। फिर अब KTC वाले वो ट्रक को लाएंगे, चलाएंगे, घिसेंगे, तो 1 साल में जितना घिस कर उसका दाम खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसका 10% प्रति वर्ष लगेगा, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, यानी WDV मेथड। अब इस टेबल को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस टेबल को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो इन्होंने ब्याज के 5,500 रुपये लिए हैं वह हर किस्त में कितना कितना रुपया जुड़ा हुआ है, यानी मूल को और ब्याज को हम सेपरेट करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले पार्टिकुलर कॉस्ट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस, यह आपको बहुत अच्छी तरह से
कॉलम को ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर होगा, हमने इसमें 1 जनवरी 2021 को माना है कि हमने ट्रक खरीदा है। 1 जनवरी 2021 को कॉस्ट ऑफ ट्रक 74,500 रुपया है। उसी दिन इन्होंने एजेंसी में खड़े खड़े डाउन पेमेंट भी कर दिया 20,000 रुपये का, तो वो यहाँ पे 20,000 माइनस हो जाएगा। तो अब बैलेंस बचेगा 54,500 रुपये। ये जो 20,000 है ये यहाँ पर भी लिखेंगे 20,000 रुपये इंटरेस्ट, क्योंकि डाउन पेमेंट के साथ में कोई ब्याज नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर इंटरेस्ट वाला कॉलम खाली रहेगा। इसके बाद 20,000 रुपये कैश प्राइस के नाम पर यहाँ भी लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ब्याज नहीं है, ये पूरा का पूरा 20,000 रुपये ही दिया गया। इसके बाद जब हम 74,500 में से 20,000 माइनस करेंगे, 54,500 यानी 54,500 आएगा। तो अब यहाँ से किस्त चालू होगी। 1 जनवरी को जब इन्होंने लिया है तो 12 महीने के बाद 31 दिसंबर को बुक क्लोज होगी, उस दिन इनकी किस्त जानी है। 31/12/2021 को पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? इंस्टॉलमेंट तो 20,000 की जाएगी, लेकिन इसमें इसका 5% ब्याज का जुड़ा हुआ है, यानी 54,500 का अगर 5% काटेंगे तो 2,725 रुपये आएगा। अब 20,000 में ये पैसा भी जुड़ा हुआ है, तो हम 20,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन 17,275 रुपये आ जाएगा। अब ये 17,275 हमारा मूल अमाउंट है और ये मूल का ही कॉलम चल रहा है, यानी कॉस्ट का। तो अब हम 17,275 को 54,500 में से माइनस करेंगे तो अब हमारा बैलेंस बचेगा 37,225 रुपये। अब इंस्टॉलमेंट सेकेंड का 31/12/2022 को नंबर आएगा, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ लिखेंगे और फिर 20,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 37,225 का 5% काटेंगे तो 1,861 रुपये 25 पैसे आएगा। तो हम 25 पैसे को इग्नोर करके सिर्फ रुपए को अप्रोक्स में करके कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। अब 1,861 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। 20,000 में से 1,861 रुपये घटाएंगे तो 18,139 रुपये हमारा मूल अमाउंट आता है। इसी मूल को ही हम यहाँ माइनस करेंगे मूल अमाउंट यानी कॉस्ट में से। तो अब हमारा बैलेंस बचता है 19,086। ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट का समय है। इसके बाद हमें कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, लास्ट में इसका 5% काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको इसी में से यानी 19,086 को 19,086 अमाउंट ही माइनस करेंगे, अर्थात 19,086 में से 19,086 माइनस करके नील कर देंगे, यानी यहाँ पर बैलेंस खत्म। और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट 31/12/2023 को जाएगी और इस तारीख में आपको यहाँ 20,000 रुपये इंस्टॉलमेंट में लिखना है। इसमें से इसे ही माइनस करके नील कर देना, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा देना नहीं है। यही रकम यहाँ पर लिखी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे ये और ये सेम होता है, तो इसी रकम को हम यहाँ लिखेंगे। और ये जो ब्याज की रकम है वो इन दोनों का डिफरेंस ही ब्याज होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही ब्याज होता है। तो अब की बार हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट में परसेंटेज काटने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग करना होगा। 20,000 में से इसको घटाएंगे 19,086 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 914 रुपये ब्याज के नाम पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो टोटल है 5500 रुपये ब्याज का आएगा और इसका 80,000 आएगा और इसका टोटल 74,500 मूल अमाउंट हो चुका जोड़ करके। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कैलकुलेशन टेबल ये तैयार हो गया और इसमें हमने ये पता लगा लिया कि मूलधन और ब्याज आखिर कितना होता है। अब आपको इसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन 3 और सवालों का टेबल बनाना होगा। और ये टेबल बनने के बाद आपको जर्नल एंट्री और लेजर भी सीखना है, जिसमें जो हायर परचेजर है यानी कि केटीसी, तो ये केटीसी वाले एक तो ट्रक का अकाउंट बनाएंगे और एक बनाएंगे डीटीसी का यानी कि हायर वेंडर का अकाउंट, वो हम आगे सीखेंगे।
आपके पास जो टेबल बनी है वो टेबल कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगी। तो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्री को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ट्रक को खरीदा है कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, तो अब हम उनकी पुस्तकों में जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी। 1 तारीख को 2021 जनवरी 1 को, यानी 1 जनवरी 2021 को इन्होंने ट्रक खरीदा है। तो इनके यहाँ पर एंट्री होगी ट्रक अकाउंट डेबिट टू डीटीसी। डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उनसे इन्होंने ट्रक खरीद लिया 74,500 का। अब उस तारीख को 1 जनवरी 2021 को ऑन द स्पॉट इन्होंने डाउन पेमेंट जमा किया है 20,000 रुपये। उसी दिन हम एंट्री करेंगे डीटीसी डेबिट करेंगे टू, यहाँ पर इन्होंने कैश पेमेंट किया है टू कैश अकाउंट, और यहाँ नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू डीटीसी, यानी डीटीसी को हमने पेमेंट कर दिया। कितने रुपए पेमेंट हुए उस दिन? 20,000 रुपये। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एंट्री किया है 20,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये डाउन पेमेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं कि टेबल में आपको 20,000 रुपये डाउन पेमेंट 1 जनवरी 2021 को बताया गया। अब ये 1 तारीख में ये जो एंट्री है दोबारा रिपीट नहीं होगी, क्योंकि पहली एंट्री हमारी ट्रक खरीदने की है, दूसरी डाउन पेमेंट करने की है। अब ये दोबारा से नहीं होगी। अब हम एक एंट्री और चेक कर लेते हैं, और वो है कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारे काम आएगी, वो है डेप्रिसिएशन। तो जो हमारा ये वर्किंग है, इसको वर्किंग में हम डाल देते हैं, और ये आपको ध्यान रखना होगा डेप्रिसिएशन की वर्किंग है। आखिर हम डेप्रिसिएशन इसका कैसे निकालेंगे, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो जो ट्रक की कॉस्ट है वो 74,500 रुपये है। 2021 में इस ट्रक को खरीदा गया, इसमें से इसका डेप्रिसिएशन काटेंगे 10% रिटन डाउन से, तो 7450 यानी 7,450 रुपये। इसका 10% 7,450 रुपये, इसमें से माइनस करेंगे 67,050 आएगा, जो कि हमारा ये बैलेंस होगा। इसके बाद क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये कहता है कि जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसी पर ही डेप्रिसिएशन काटना है, तो हमारा बैलेंस 67,050 बचा, और ये 2022 की बात है, तो यहाँ पर 6,705 रुपये का डेप्रिसिएशन होगा। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे, 60,345 रुपये आएगा, और ये हमारा बैलेंस है 2023 का। तो 2023 में जब हम डेप्रिसिएशन काटेंगे तो ये डेप्रिसिएशन हमारा इसी का 10% होगा, 6,034.5। तो हम अप्रोक्स में 35 रुपये लिख देंगे, 6,035 रुपये, और ये 54,310 रुपये ट्रक का दाम तीसरे साल के लास्ट में बच जाएगा। अब क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट 3 साल की ही है, तो हम जनरल एंट्री भी 3 साल का ही बनाएंगे। तो ये हमने खरीदने का और डाउन पेमेंट का बना दिया। अब हम पहले इंस्टॉलमेंट लेंगे, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, और उस टेबल में पहले हम 31 दिसंबर 2021 को ब्याज का पैसा ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीटीसी, और इसकी एंट्री का जो नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। ये ब्याज का पैसा ड्यू हुआ, और ये टेबल में आप देखोगे तो 2725 रुपये जो कि यहाँ पर ड्यू हुआ है पहले साल का ब्याज। ये 2725 रुपये जो ब्याज हमने ड्यू किया है टेबल के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अब पहले हम ब्याज को ड्यू करेंगे, फिर किस्त को देंगे तुरंत। डीटीसी को किस्त देंगे, क्योंकि डीटीसी ही वेंडर हैं। इनकी सारी किस्तें बैंक के माध्यम से जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीटीसी डेबिट टू बैंक। नरेशन में होगा बीइंग अमाउंट पेड टू डीटीसी, 20,000 रुपये का पेमेंट हो जाएगा, किस्त का पेमेंट होगा ये। इसके बाद हम ये डेप्रिसिएशन लगाएंगे 7,450 का 2021 में। 31 दिसंबर तक ट्रक चलेगा, तो भाई डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही।
ये लग गया। ये जो कानपुर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कंपनी वाले हैं, इनका दो प्रकार का लॉस हुआ। एक तो ये ब्याज का लॉस हो गया और ये ट्रक का 7,450 का लॉस हो गया। इन दोनों को ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है 2725 रुपये का और डेप्रीसिएशन है 7,450, दोनों मिला के 10,175 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया और ये हमारी पहले साल की जनरल एंट्री हो गई। अब आपको टेबल के माध्यम से ही अगले साल का जो ब्याज है 1861 रुपये उसको ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री 31/12/2022 लिखेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू DTC 1861 रुपये और फिर किस्त को हम ड्यू करेंगे अगली। अब देखो, अब हम यहाँ से बोर्ड पर मिटाएंगे नहीं, अब आपको 31/12/2021 की एंट्री है। अब इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे, तो मिटाएंगे नहीं, इसी में ही हम आगे बढ़ा लेते हैं 2022 के लिए है। ये रहा 2022 की बन गई और ये जो है 2725 को अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही यानी 2022 वाला इसके नीचे आएगा। आप समझ गए होंगे। 2021 के बाद 2022 के बनाएंगे, वैसे ही 4 एंट्री यही वाली रिपीट होंगी, रकम बदल जाएगी। अब की बार दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है जिसका ब्याज है टेबल के मुताबिक यहाँ देखेंगे तो आपको 1861 रुपये का ब्याज है जो हम ड्यू करेंगे और फिर 20,000 की किस्त है और दूसरा वाला डेप्रीसिएशन 6,705 रुपये का ये डेप्रीसिएशन लग जाएगा। यहाँ पर 6,705 रुपये का ये डेप्रीसिएशन यहाँ पे लग गया और प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेप्रीसिएशन और ब्याज दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्याज हो जाएगा 1861 रुपये का और डेप्रीसिएशन हो जाएगा 6,705 रुपये, दोनों मिला करके हो जाएंगे 8,566 रुपये। तो ये टेबल के मुताबिक आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर जो है दूसरे साल की एंट्री 2022 का पेमेंट दिखा दिया पूरा जनरल एंट्री के माध्यम से। अब हम 2023 में चलते हैं, इसके बाद 2023 आएगा यानी इसके बिल्कुल नीचे। तो अब हम यहाँ पर क्या बदल देंगे, 23 लिख देंगे और यहाँ पर हमारा अगला डेप्रीसिएशन ये वाला लगेगा और ब्याज टेबल वाला जो हम देखेंगे तीसरे साल का 2023 के है वो है 914 रुपये का। तो हम यहाँ पर अब की बार लिखेंगे 914 रुपये, ये लिख दिया और किस्त 20,000 की जा ही रही है और डेप्रीसिएशन अब की बार बदल गया है, फिर बदल करके क्या हो गया 6,035 रुपये। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं। 914 रुपये का ब्याज और 6,035 रुपये का ये डेप्रीसिएशन, कुल मिला के 6,949 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस प्रकार से आपने देख लिया, बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पर जनरल एंट्री कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी की पुस्तकों में कर दिया। अब कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले लेजर किस चीज़ का बनाएंगे, तो भाई वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में लेजर बनाना सीखेंगे, क्योंकि फिर आप लोग वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, फिर उसे भगा भगा के देखोगे, फिर मज़ा नहीं आता है। छोटी वीडियो हो बेशक हो, परंतु सही समझ में आ जाए, आप बोर ना हो। तो इस वीडियो में आपने समझा है, एक तो टेबल कैलकुलेशन टेबल बनाना सीख लिया, दूसरा आपने जनरल एंट्री को अच्छी तरह से सीख लिया है। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे लेजर यानी कि DTC का और ट्रक का अकाउंट कैसे बनाएंगे उनको हम देखेंगे। तो फिलहाल आपके सामने मौजूद है। बोर्ड पर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। मैनुअली हमने बहुत सारा कॉपी पे बहुत सवाल बनाए हैं, लेकिन बच्चों से ऐसे भी सुझाव आते रहते हैं कि बोर्ड पर बनाना भी ज़रूरी है। तो अब आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, कैसे महसूस किया आपने, ज़रूर अपना फीडबैक अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसी प्रकार से बने रहिए, वीडियो अंत तक देखा कीजिए, समझिए और अपने कमेंट में अपने सुझाव भी देते रहिए।